स्टूडेंट्स, आज हम सेशन 6 में ब्लॉक 2 के यूनिट 6 की बात करेंगे। ब्लॉक 2 के यूनिट 6 में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स और न्यूज़ ग्रुप। आई थिंक वर्ल्ड वाइड वेब हमने पहले के सेशन में भी पढ़ा हुआ है, और सर्च इंजन जिससे आप सब यूज टू हो। ठीक है, तो वन बाय वन हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। www दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जो रिफर करता है, उसका सिंपली मीनिंग होता है कि वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कंसिस्ट करता है सारी पब्लिक वेबसाइट्स, मतलब कि जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है सारी वेबसाइट का, वो www के अंडर आता है। मतलब कि वो जहाँ पर भी आपको एक्सेस करना हो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि कोई एक वेबसाइट है, जैसे कोई स्कूल की वेबसाइट है www. आप वो मोबाइल से एक्सेस करो, कंप्यूटर से एक्सेस करो, हर जगह से वो डेटा आपको क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक एप्लीकेशन है, वन टाइप ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है। जो वर्ल्ड वेब है बेसिकली ये तीन चीज़ों पर डिपेंड होती है। फर्स्ट वन, इट इज़ एन HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो मतलब आप टेक्स्ट देखते हो, जो आपको कंटेंट दिखता है वेब पेज पर, जो वो HTML के थ्रू आता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका डेटा ट्रांसफर होकर आता है। वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउज़र मतलब कि वेब सर्वर जहाँ से डेटा आ रहा है, वेब ब्राउज़र जहाँ डेटा लोड हो रहा है, जहाँ आपको डेटा दिख रहा है। जैसे कि वेब ब्राउज़र की अगर मैं बात करूँ गूगल। अब हम डिस्कस करते हैं HTTP। HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर वेब ब्राउज़र्स एंड सर्वर्स टू कम्युनिकेट। मतलब कि अगर आप देखोगे ना तो वेबसाइट्स पे जब आप www. लिखते हो, जब वो आप कंटेंट को कॉपी करते हो तो आपके आगे लिखा होता है HTTP या HTTPS, फिर डबल स्लैश होता है। HTTP और HTTPS में सिर्फ इतना फर्क है, S वाला जो है वो उसका मीनिंग होता है सिक्योर। HTTP का भी मतलब ऐसा नहीं कि वो सिक्योर नहीं है, बट S वाला ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट कंटेंट जो होता है वो आपको ट्रांसफर करके आपको वेब ब्राउज़र पर दिखाता है। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। Definition of HTTP is a technical specification of a network protocol that software must implement। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब हमें कुछ करना नहीं होता, बट वो नेटवर्क में जो हमारा कंटेंट होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास आता है। जो HTTP है वो एप्लीकेशन लेयर है नेटवर्क प्रोटोकॉल का, जो टॉप ऑफ TCP का लेयर है। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की थी, जैसे जीमेल है, ये सब क्या हो गए, आपके एप्लीकेशन लेयर हो गए। तो ये सारा जो आता है आपका HTTP, वो आपको कंटेंट एक यूजर इंटरफेस दे रहा है, तुम किसके थ्रू दे रहा है, HTTP के थ्रू, तो ये टॉप ऑफ द लेयर आएगा। मेनली तीन मेन HTTP के टाइप्स होती है। मैसेज टाइप्स, गेट अगर आपको कोई डेटा चाहिए, पोस्ट अगर आपको कोई डेटा पोस्ट करना है कहीं पर, हेड मतलब कोई डेटा और पास करना है आपको उसके साथ। तो HTTP मेनली 80 नाम का पोर्ट यूज करती है, उसके पास 8080 भी कभी कभी यूज करती है, वो बाय डिफॉल्ट, बट 80 पोर्ट यूज करती है। जो करंट वर्जन में ऑफ HTTP इन वाइड स्प्रेड यूज, HTTP वर्जन 1.1 वाज डेवलप्ड टू एड्रेस सम ऑफ द परफॉर्मेंस लिमिटेशन। उसके कुछ लिमिटेशंस थी, उसके बाद इसलिए उन्होंने वर्जन नया निकाला HTTP 1.1, जो डॉक्यूमेंटेड है RFC 2068 में। यहाँ पर उसके कुछ की डिफरेंस दिए गए हैं। वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, दोनों में डिफरेंस क्या है, सर्वर का मीनिंग समझो पहले, उसके बाद हम समझते हैं वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। सर्वर का मीनिंग होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ डेटा चाहिए, तो आपने रिक्वेस्ट की है किसी को, किसको रिक्वेस्ट की है आपने, तो पहले हम समझते हैं सर्वर किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि जैसे कि आपको कहीं से डेटा चाहिए, तो आपने क्या किया, उसको रिक्वेस्ट भेजी, तो जहाँ से आपको डेटा मिल रहा है तो कहीं पर तो स्टोर होगा वो सारा डेटा,
तो वो स्टोर होता है सर्वर पर। अब यहाँ पर दो टाइप्स है, वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। वेब सर्वर जो है वो HTTP कंटेंट प्रोवाइड करता है, और जो ऐप सर्वर है वो भी HTTP कंटेंट प्रोवाइड करता है, बट वो सिर्फ HTTP कंटेंट नहीं, बट इसके अलावा के जो दूसरे प्रोटोकॉल है जैसे कि RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, RPC, वो सारे प्रोटोकॉल के भी डेटा क्या करता है, कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। जो वेब सर्वर होता है ना, मोस्टली डिजाइन होता है स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, और मतलब मोस्टली जो वेब सर्वर्स होते हैं वो क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पर्ल, PHP, ASP, JSP, ये सबसे कनेक्ट करके वो उसका डायनेमिक HTTP कंटेंट भी क्या करता है, डिस्प्ले कर सकता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सर्वर्स क्या करते हैं, वो पार्ट होते हैं ऐप सर्वर के। मतलब वो वेब सर्वर जो करते हैं वो तो करते ही है, बट एप्लीकेशन सर्वर उससे ज़्यादा भी प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि हैव कंपोनेंट्स एंड फीचर्स टू सपोर्ट एप्लीकेशन लेवल सर्विस सच एज कनेक्शन पुलिंग है, ऑब्जेक्ट पुलिंग है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट है, मैसेजिंग सर्विसेज है, ये सारा आपको प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन सर्वर। नेक्स्ट आपका आता है एज वेब सर्वर्स आर वेल सुटेड फॉर स्टैटिक कंटेंट, जैसे मैंने बताया, और ऐप सर्वर क्या करता है, डायनेमिक कंटेंट के लिए मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। अभी वेब सर्वर जो होता है वो रिवर्स प्रॉक्सी टू ऐप सर्वर की तरह वर्क करता है। मतलब कि जब आप पेज रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, जब भी जो भी स्टैटिक कंटेंट्स होता है लाइक इमेजेस है या कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है, वो वेब सर्वर आपको प्रोवाइड करता है आपके रिक्वेस्ट पढ़कर। फिर जब तक ऐप सर्वर से वो डेटा लोड होकर वो भी आपका क्या करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। वेब सर्वर आइडेंटिफाइज डायनेमिक कंटेंट रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफरली फॉरवर्ड्स टू ऐप सर्वर। वेब सर्वर पहले क्या करता है, स्टैटिक कंटेंट तो दिखाई देता है और फिर वो रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड करता है, ऐप सर्वर को, ताकि जो डायनेमिक कंटेंट है वो भी क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो सर्वर्स होते हैं, अपाचे टॉमकेट HTTP सर्वर, फिर ओरेकल है वेब लॉजिक सर्वर ओरेकल का। अपाचे टॉमकेट HTTP जो सर्वर है वो वेब सर्वर है, और ओरेकल वेब लॉजिक जो है वो एप्लीकेशन सर्वर है। www मीन्स आपको आंसर पता होगा आई होप। HTML का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म, और HTTP बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पर काम करता है। आंसर्स दिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आ गया आपका पोर्ट 80। नेक्स्ट आता है आपका सर्च इंजन। अभी सर्च इंजन हम सबको पता है, आपको कुछ भी सर्च करना हो आप कहाँ पर जाते हो, गूगल पर जाते हो, राइट। बट सिर्फ गूगल ही एक ही सर्च इंजन है, नहीं, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा है, याहू है, बिंग है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। अभी सर्च इंजन पॉपुलर कैसे होते हैं, तो जैसे ही आप कुछ सर्च करते हो और तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो दूसरे जो हम अगर आपने यूज किया हो दूसरे पर्टिकुलर सर्च इंजन, तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं ये पहले वाला बेटर है या ये बाद वाला बेटर है। तो उसकी मतलब जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, तो एक होता है आपका स्पाइडर, मतलब कि इंडेक्सिंग करता है वो। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया, ठीक है, जैसे ही आपने जो टेक्स्ट सर्च किया है ना, वो जहां जहां पर उसकी जो रिलेवेंट फ्रीक्वेंसी होगी, रिलेवेंट डेटा होगा, वो सारा डिस्प्ले कर देगा। फिर आपको हर एक की मतलब लिंक्स देगा कि अगर आपको इसको और पढ़ना है, ये साइट पे पढ़ना है, ये वेबसाइट पे पढ़ना है, ये वेबसाइट पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको पूरा एक ह्यूज इंडेक्स प्रोवाइड करता है, मतलब कैटलॉग प्रोवाइड करता है कि जिसमें से आपको अगर कुछ रीड करना हो तो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पाइडर या क्रॉलर या तो बोट, ठीक है। अ प्रोग्राम दैट रिसीव्स योर सर्च रिक्वेस्ट, आपके सर्च रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, कंपेयर करता है जो इंडेक्सेस में एंट्रीज है, और फिर जो भी कन्वीनियंट रिजल्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। एक सर्च इंजन इंडेक्सिंग के साथ साथ एक होता है डायरेक्टरी,
डायरेक्टरी इज ऑल्सो लाइक सेम टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्सिंग, कि जो भी आपका डेटा होगा वो या तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आएगा या तो फिर आप सर्च इंजन पर उसको फाइंड कर सकते हो। डायरेक्टरी इज लाइक अ टेलीफोन बुक, ठीक है। डिफरेंट सर्च इंजन अप्रोचेस, जैसे कि मैंने बताया मेजर सर्च इंजन सच एज गूगल, याहू, अल्टा विस्टा एंड लाइकोस, ये वेब की लार्ज पोर्शन की जो इंडेक्सेस होती है, मतलब कंटेंट की जो इंडेक्सेस होती है वो स्टोर करके रखता है, इसलिए आपको तुरंत ही फ्रिक्वेंट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अगर उसने इंडेक्सिंग स्टोर करके ना रखी हो तो वो आपको आपके सर्च इंजन में नहीं दिखाई देगी, आपको दिखाई उतना ही देता है जितना सर्च इंजन ने उसका इंडेक्सिंग कर रखा है। Specialized content search engines are selective about what part of the web is crawled and indexed. ये सर्च इंजन डिजाइन करता है, सिलेक्ट करता है कि भाई वेब का कौन सा पार्ट दिखाना है और कौन सा इंडेक्सिंग करना है, कौन सा इंडेक्सिंग नहीं करना है। आस्क जीवीज जैसे www.ask.com, ठीक है, वेबसाइट प्रोवाइड्स अ जनरल सर्च ऑफ द वेब, ये प्रोवाइड करता है जनरल, बट अलाउज यू टू एंटर अ सर्च रिक्वेस्ट इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो लैंग्वेज, सच एज व्हाट्स द वेदर इन सेटल टुडे, आज कैसा वेदर है। स्पेशल टूल्स एंड सम मेजर वेबसाइट्स जैसे कि याहू है, ठीक है, वो सेम ही मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट प्रोवाइड करती है और सिंगल लिस्ट में जो आपको रिजल्ट चाहिए वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल। Individual websites, especially larger corporate sites, may use a search engine to index and retrieve the content of just their own site. अभी एक चला है SEO पोस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही अगर मैं कुछ सर्च करती हूँ तो ये वेबसाइट का डेटा पहले दिखना चाहिए, तो उसके लिए वो इंडेक्सिंग आगे लानी पड़ती है, ठीक है, कि ये लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं या ये सिनारियो है। तो ये सब कुछ वेबसाइट मतलब कुछ कंपनीज क्या चाहती है कि अगर यूजर सर्च करे ना तो उनको इनकी कंपनी का ही डेटा आपको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। जो स्पाइडर क्रॉलर हमने डिस्कस किया वही चीज है। ईच मेजर सर्च इंजन हैज वन और मोर स्पाइडर, ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग हो सकती है। जो सर्वर्स में उसके लॉग्स पढ़ते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर ये यूजर ने ये पर्टिकुलर इंडेक्सिंग, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम सर्च करोगे ना तो आपको पहले वो वेबसाइट का डेटा प्रोवाइड करेगा। आपका टॉपिक अगर वो वेबसाइट में है तो आपको पहले वो इंडेक्सिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ कि जावा, तो हर बार मैं जावा ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाकर मतलब उसका कंटेंट देखती हूँ, तो वो ऑलवेज मुझे क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स किसकी देगा, ट्यूटोरियल्स पॉइंट की देगा, ठीक है। Spider is a program run by a search engine to build a summary of a website content, जैसे मैंने बताया कंटेंट का इंडेक्सिंग करता है, बट वो टेक्स्ट बेस्ड समरी बनाता है, ठीक है, और उसका एड्रेस ऑफ ईच वेब पेज, हर एक वेब पेज का एड्रेस स्टोर करके रखता है। जब भी हम सर्च करते हैं तो वो कीवर्ड अगर मैच होते हैं पर्टिकुलर वो इंडेक्स से, वेबसाइट के कंटेंट से, तो वो आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। स्पाइडर विल ओनली इंडेक्स द टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट आपका आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट यूजिंग द क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। वेब सर्वर क्या यूज करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल, मतलब कि एज अ क्लाइंट मैं कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ और जो सर्वर है वो मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड वेब्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल serves the files that form web pages to web users whose computers can contain HTTP clients that forward their request. सिंपल समझो, वेब सर्वर एक प्रोग्राम है, ठीक है। वेब सर्वर का काम क्या है कि भाई एज अ क्लाइंट मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी, मतलब मैंने कुछ ऑर्डर किया और वो ऑर्डर को फुलफिल करेगा, वो कौन करेगा, सर्वर करेगा, ठीक है। किसके थ्रू करेगा, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू करेगा, ठीक है, कि वो आपको वो रिजल्ट आपको वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट कंटेन्स अ वेबसाइट मस्ट हैव अ वेब सर्वर प्रोग्राम। हर एक कंप्यूटर पे जो वेबसाइट
है, ठीक है, वो वेबसाइट कंटेन करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, उसका वेब सर्वर प्रोग्राम भी होगा। मतलब कि अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में बात करूँ तो मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो वो वेबसाइट का सारा डेटा कहीं पर तो स्टोर होगा, वेब सर्वर पर। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट की कि ये बटन क्लिक करूंगी तो ये डेटा दिखेगा, ये बटन क्लिक करूंगी तो ये डेटा दिखेगा, तो ये कहाँ से डेटा मिलेगा? जैसे कि मैंने ये बटन पे क्लिक किया, जैसे हेलो बटन पे क्लिक किया तो हेलो का डेटा, नमस्ते बटन पे क्लिक किया तो नमस्ते का डेटा, ठीक है। तो ये वेब सर्वर प्रोवाइड करता है आपको कि आपके जो रिक्वेस्ट है वो अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो हर एक वेबसाइट का वेब सर्वर तो होगा ही आपको डेटा फुलफिल करवाने के लिए, जहां पर आपका सारा डेटा स्टोर होगा। टू लीडिंग वेब सर्वर्स आर अपाचे, जो वेब सर्वर्स बहुत पॉपुलर है, एक है अपाचे जो मोस्टली यूज होता है, और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर दैट इज IIS, ठीक है। दूसरे वेब सर्वर्स भी है जैसे नॉवेल्स वेब सर्वर, नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड IBM's फैमिली ऑफ लोटस डोमिनो सर्वर्स है, फिर IBM's OS 390 एंड AS 400 कस्टमर्स, ठीक है। ये सारे उसके वेब सर्वर्स के एग्जाम्पल्स हैं। जो आपका वेब सर्वर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट पर वर्क करता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट और इंट्रानेट रिलेटेड प्रोग्राम। जैसे अगर कुछ आपको डाउनलोड करना है, ईमेल करना है, फाइल ट्रांसफ़र करनी है, कुछ वेब पेजेस पब्लिश करने हैं, कुछ डेटा शो करना है, कुछ डेटा हाइड करना है, या सो ऑन, तो ये सारा कुछ काम हम कहाँ पर करेंगे? वेब सर्वर पर करेंगे, ठीक है। इसमें वेब सर्वर के एक पार्ट में आता है जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस मतलब JSP एक टेक्नोलॉजी है जावा लैंग्वेज की, कि जिससे आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि अगर मैंने ये क्लिक किया तो ही ये कंटेंट दिखना चाहिए, ये क्लिक किया तो ही ये मुझे कंटेंट दिखना चाहिए। JSP जो है डेवलप किया गया है सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स ने सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। JSP फाइल्स है वो HTML फाइल्स है, ठीक है, उसमें HTML के ही टैग आते हैं, बट हाँ कुछ स्पेशल टैग भी है कि जिसमें आप जावा का सोर्स कोड टाइप करते हो। जैसे कि आपको कुछ डेटा कहीं सर्वर से लेकर आके लोड करके दिखानी है, तो आप वही JSP फाइल में वही HTML कोड के अंदर कुछ स्पेशल टैग के अंदर वो जावा का कोड लिख सकते हो, और डायनेमिक कंटेंट हम क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। टिपिकल वेब सर्वर जैसे कि डिफरेंट क्लाइंट्स है, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू टू अ वेब सर्वर, ठीक है। जैसे मैक ओएस एक कंपनी है जिसमें मैक ओएस है, या PDA है मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप है, PC है, ये सारे अलग अलग क्या है? डिवाइसेस है। बट हर एक को डेटा को, फॉर एग्जांपल हर एक डिवाइस में कुछ एक डेटा चाहिए, तो इंटरनेट के थ्रू वो किससे कनेक्टेड है? वेब सर्वर से, जो आपको डेटा ला कर देगा, ठीक है। ये अलग अलग लोकेशन पर हो तो भी आपको सेम डेटा मिलेगा, एक लोकेशन पर हो तो भी आपको सेम डेटा मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपका डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। पहले स्टैटिक वेब पेजेस आर डिस्प्ले, फिर पहले क्या होता था कि सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस ही क्या होते थे? डिस्प्ले होते थे, कि भाई आपने जो भी कंटेंट लिख दिया है वो एक बार स्टैटिक हो गया, मतलब स्टैटिक, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो पूरा वापस से निकालो, फिर से लिखो और फिर से वो सर्वर पर चढ़ाओ, ठीक है। बट उसके बाद आया पर्ल एंड सी, जो है वो डायनेमिक कंटेंट आपका डिस्प्ले करने के लिए यूज होता था, ठीक है। जैसे मोस्टली लैंग्वेजेस विजुअल बेसिक, डेल्फी, सी एंड जावा कुड बी यूज्ड टू राइट एप्लीकेशन, ठीक है, जिससे आप डायनेमिक कंटेंट क्या कर सकते हो? प्रोवाइड कर सकते हो आपकी टेक्स्ट फाइल का और डेटाबेस की जो रिक्वेस्ट होती है। अभी डेटाबेस की रिक्वेस्ट क्या होती है कि जैसे मैंने मांगा है कुछ डेटा के, क्वेरी मैंने की है कि भाई ये डेटा आना चाहिए, तो वो क्या होगा? क्वेरी रन होगी, आपका डेटाबेस में डेटा रन होगा कि भाई अगर ये रिजल्ट मिलता है तो ये आपको डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसको हम सर्वर CGI, ठीक है, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस साइड भी एप्लीकेशंस बोलते हैं। ASP was developed by Microsoft to allow HTML developers to easily provide dynamic content supported
एज स्टैंडर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फ्री वेब सर्वर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। एक फ्री सर्वर था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। और ASP जो .NET अभी भी पॉपुलर है थोड़ी बहुत, जो है कि भाई डेवलप करता है आपका डायनेमिक कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए। IAS मीन्स full form of FTP is full form of GSP is and dash was developed by a Sun Microsystem. Internet Information Server, File Transfer Protocol, Java Server Pages and JSP. अभी नेक्स्ट आपका आता है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर कोई न्यूज़ ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको बात करनी है, ठीक है, तो उसका एक न्यूज़ ग्रुप है। जैसे कि हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वैसे इंटरनेट के साइट्स पर भी न्यूज़ ग्रुप चलते हैं कि जहाँ पर डिस्कशन होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, पर्टिकुलर टॉपिक्स का, ठीक है, जिसपे सारे लोग जितने भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब वर्ल्ड वाइड, कोई अमेरिका का बंदा है, कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, कोई इंडिया का बंदा है, सारे कनेक्टेड होते हैं न्यूज़ ग्रुप के जरिए और वो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूजनेट यूजेस द नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो यूज़ करता है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप जो है वो सब्जेक्ट हायरकीज में डिवाइडेड होता है। जैसे कि जो पहला होता है वो न्यूज़ ग्रुप का नेम होता है, ठीक है, और फिर जैसे जो सेकेंड होता है वो उसकी सब कैटेगरी, देन सब कैटेगरी, उस हिसाब से उसके मतलब हायरार्की एक बनती है। सम मेजर सब्जेक्ट कैटेगरीज, कुछ मेजर सब्जेक्ट कैटेगरीज है, न्यूज़ है, रिक्रिएशन है, सोसाइटी है, साइंस है, कंप्यूटर्स है, ये मेन सब्जेक्ट की कैटेगरीज है। इसके अंदर और आपके क्या हो सकता है, सब टॉपिक हो सकते हैं। देयर आर मेनी मोर। यूजर कैन पोस्ट टू एग्जिस्टिंग न्यूज़ ग्रुप, ठीक है, यूजर क्या कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है वो मल्टीपल न्यूज़ ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है उसके एग्जिस्टिंग न्यूज़ ग्रुप को, रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी के न्यूज़ टॉपिक को या उनके पोस्ट को, और एक नया न्यूज़ ग्रुप भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक की बात कर लो आप, ठीक है। न्यू कमर्स जो है उनको बेसिक सिर्फ थोड़ा बहुत कि कैसे यूज़ करना है वो रूल्स जानने पड़ेंगे बिफोर पोस्टिंग टू इट। मतलब कुछ रूल्स होते हैं लीगली कि भाई ये टॉपिक्स पर आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है जो हार्मफुल हो दूसरों के लिए या व्हाटएवर। हाँ, उसके लिए FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। रूल्स कैन बी फाउंड व्हेन यू स्टार्ट टू एंटर द यूजनेट। रूल्स भी आपको मिल जाएगी कि आपको कैसे यूज़ करना है ये, और आपको कुछ भी पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। न्यूज़ ग्रुप इज अ डिस्कशन अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्टेट, नेशन और नन ऑफ दिस। आई होप आपको आंसर पता है। NNTP मीन्स नेट न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल और नन ऑफ दिस। आंसर्स है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी एक आता है आपका बिग 8 न्यूज़ ग्रुप। जैसा इसका नेम है बिग 8, क्यों इसका बिग 8 नेम है, क्योंकि इसकी मेन हायरार्की में मेन मेजर सब्जेक्ट से 8 है, ठीक है, 8 टॉप लेवल की उसके अंदर मेजर सब्जेक्ट से हायरार्कीज है, इसलिए इसका नेम है बिग 8 न्यूज़ ग्रुप। ये एक फैमिली ट्री है, ठीक है, जिसमें मोस्टली टॉप लेवल के जो टॉपिक्स है, ठीक है, वो सारे आ गए हैं बिग 8 में। जैसे कि पहला है कॉम, स्टार किया गया हुआ है, कंप्यूटर रिलेटेड डिस्कशन। ह्यूमैनिटीज में आ गया लिटरेचर, रिलीजन, हिस्ट्री, ठीक है, एक्सेट्रा। मिस्केलियनियस मतलब एनी न्यूज़ ग्रुप दैट डजंट बिलोंग इन एनी अनदर हायरार्की, जो टॉपिक कोई और हायरार्की में फॉल ना होता हो, वो आ गया आपका मिस्केलियनियस में। न्यूज़ डिस्कशन रिगार्डिंग यूजनेट इटसेल्फ, ठीक है, डिस्कशन जो है यूजनेट के रिलेटेड, जो भी पर्टिकुलर के भाई कैसे डिलीट करना है, कैसे बनाना है, क्या न्यूज़ ग्रुप में हम चेंज कर सकते हैं, न्यू फीचर एंड सो ऑन। REC रिक्रिएशन, डिस्कशन रिगार्डिंग रिक्रिएशन ऑफ ऑल टाइप्स,
जितने भी टाइप्स है उसका रिक्रिएशन, SCI, डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक टॉपिक्स, ठीक है, साइंटिफिक टॉपिक्स पे बात होगी, SOC, करंट इवेंट्स एंड सोशियोलिटिकल इश्यूज एज वेल एज सिंपल सोशलाइजिंग chatting, talk, discussion of a sensitive topics. News groups here tend to include very lively debate, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें REC, ठीक है, रिक्रिएशन, हायरकी इज एन एग्जाम्पल, जैसे कि उसके अंदर रिक्रिएशन ऑफ ऑल टाइप, तो REC डॉट सपोर्ट इज अ न्यूज ग्रुप, REC डॉट कंप्यूटर, REC डॉट हिस्ट्री, ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। मतलब इट इज अ जनरल दैट नॉट मेनी यूजर चूज टू पोस्ट हियर, ठीक है, ये बहुत जनरल नहीं हुआ। जैसे REC डॉट स्पोर्ट, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक आ गया कि जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है सिर्फ वो ही। उसके अंदर भी अगर हम करें कि REC डॉट स्पोर्ट डॉट पर्टिकुलर कोई एक स्पोर्ट लाइक अ फुटबॉल, ठीक है, तो ये और क्या हो गया, इसकी हायरार्की छोटी हो गई, मतलब सिर्फ फुटबॉल रिलेटेड का जो भी होगा वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। After finding a news group that interests you, it is necessary to subscribe. पहले अगर आप जो फर्स्ट टाइम, तो अगर आपको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप पहले उसको एक्सप्लोर करो। जब आपको इंटरेस्ट आ जाए कोई पर्टिकुलर न्यूज़ ग्रुप में, तो यू नीड टू सब्सक्राइब, टू पोस्ट, टू रीड एंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ इट। वंस यू हैव अ सब्सक्राइब, जब आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपका सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करेगा सारे हेडर्स आपके न्यूज़ ग्रुप के, फिर आपको उसमें से कुछ सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है, और फिर जैसे कि द सेम एज द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल, ठीक है, आपको आर्टिकल और थोड़ा सा वो आर्टिकल का कंटेंट लिखना रहेगा। जैसे किसी और का आर्टिकल है तो अगर आपको उसको रिप्लाई देना है, कुछ कमेंट करनी है, तो आप उसमें दे सकते हो, जैसे आप ईमेल में देते हो वैसे ही। कुछ नॉर्म्स है, मतलब कुछ रूल्स है जो कम्युनिटी, जो न्यूज़ ग्रुप की कम्युनिटी ने बनाई गई है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन और मैसेज ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल द टर्म स्पैम वाज फर्स्ट यूज टू डिस्क्राइब अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट पोस्टेड इन न्यूज़ ग्रुप, मतलब कुछ ऐसी होती है जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पर चली जाती है, हमारे मेल के स्पैम फोल्डर में। कुछ रूल्स हैं नेटिकेट, जैसे इंटरनेट एटिकेट, मतलब उसके रूल्स कैसे यूज करना है, वो भी डेवलप किए गए हैं ये न्यूज़ ग्रुप के द्वारा ही, ठीक है। और जब भी आपको कुछ पोस्ट करना है न्यूज़ ग्रुप में, तो आपको वो इंटरनेट एटिकेट फॉलो करने पड़ेंगे। जो रूल्स है इंटरनेट एटिकेट वो अनस्पोकन है, एंड एक्सप्लेनिंग दैम इज अ सब्जेक्ट ऑल इट्स ओन, मतलब वो अपनी तरीके से है, बट आपको ऐसे नहीं कि भाई कुछ बहुत फिक्स है, बट हाँ कुछ रूल्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। मोस्ट न्यूज़ ग्रुप्स आर पीयर मॉडरेटेड होते हैं, यूजर्स देमसेल्व्स इन्फोर्स द रूल्स, मतलब वो फॉलो करते हैं, एंड उसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल एटीट्यूड, मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या पोस्ट करना है, क्या कमेंट करनी है, एज अ यूजर, एज अ पर्सन यू नो द बेसिक थिंग्स, राइट। डैश आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब्जेक्ट हायरार्कीज, क्या सब्जेक्ट हायरार्कीज में ऑर्गेनाइज्ड होता है, कॉम्प मीन्स, ह्यूमैनिटीज मीन्स और SCI मीन्स। न्यूज़ ग्रुप, कंप्यूटर रिलेटेड डिस्कशन, ह्यूमैनिटीज मीन्स ऑल ऑफ दिस, और SCI मीन्स डिस्कशन ऑफ साइंटिफिक टॉपिक्स आएगा, यहाँ पर सोशल टॉपिक्स नहीं आएगा। SCI मीन्स डिस्कशन ऑफ scientific topics, okay. Thank you so much student for today session.